हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ पढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, समस्त चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज को क्लियर करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज से समझते हैं। इसे आप कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, इसे आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और इसे हम लोग बारीकी से समझ भी रहे हैं। देखिए, समानांतर चतुर्भुज जैसे हम लोग आगे पढ़े हैं, पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं, वर्ग पढ़े होंगे कुछ इस टाइप का और कुछ इस टाइप का हम लोग आयत पढ़े होंगे, रेक्टेंगल पढ़े होंगे, स्क्वायर पढ़े होंगे। यह भी एक प्रकार के चतुर्भुज भी होता है, यह भी चतुर्भुज है। यह रेक्टेंगल यानी आयत, यह भी चतुर्भुज है और यह भी चतुर्भुज है। इसमें कुछ अलग अलग नाम से हम लोग पुकारते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लिए हैं वर्ग, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है और आमने सामने की भुजाएं आपस में पैरेलल होती है, समानांतर होती हैं। तो हम लोग वर्ग भी पढ़ चुके हैं पीछे की क्लास में और आयत भी पढ़ चुके हैं। आयत में क्या होता है, आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होता है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में इक्वल यानी बराबर होता है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समानांतर भी होती है। समानांतर के मतलब एक ही दिशा में होती है, इसको कितना हो दूर तक बढ़ा दे, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटे नहीं, वैसी रेखा को हम लोग समानांतर रेखा बोलते हैं। आपस में समानांतर है ये वाला, यानी आयत में भी आमने सामने की क्या होती है, रेखा समानांतर होती है। ये वाला भी भुजा समानांतर आपस में होती है और ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर भी होती है। इसी प्रकार से आज हम लोग समझेंगे समानांतर चतुर्भुज में। देखिए, सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज खींच दिए हैं। वर्ग और आयत जो पीछे समझे, इस वर्ग और इस आयत में ये आयत बना दिए और ये वर्ग बना दिए। वर्ग में चारों भुजा आपस में इक्वल होता है और कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का ये कोण होता है। आयत में भी सेम कंडीशन होता है, कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर, और इसमें आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, यह भी एक प्रकार के समानांतर चतुर्भुज है। ये एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर हैं। ये वाली भुजा भी आपस में क्या है, समानांतर है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती है। ध्यान से हम लोग समझते हैं। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती है। अगर पहला कंडीशन में लिखना चाहे तो इस समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी यह ए बी भुजा और यह डी सी भुजा, ए बी और डी सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और समझते हैं, ये ए डी भुजा और बी सी भुजा, इसमें ए डी और बी सी आपस में बराबर होगा। बराबर के साथ साथ इसके साथ साथ हम लोग समानांतर का भी कंडीशन दे देते हैं। जैसे हम लोग लिखें ए बी समानांतर डी सी लिख सकते हैं। इसमें ये साइड ए बी और डी सी दोनों बराबर भी है और आपस में समानांतर भी है, तो लिख दिए ए बी और डी सी बराबर भी है और आपस में क्या कर दिए, इसे समानांतर भी है। यानी एक कंडीशन ये हो गया। अब समझते हैं, जो ये वाला हम लोग ए डी लिए हैं, इसमें ये वाला बी सी लिए हैं, ये दोनों तो बराबर तो है लेकिन ये दोनों आपस में समानांतर भी हैं, ए बी बराबर बी सी। ये दूसरा कंडीशन हो गया। यानी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर भी होती है, उसी तरह ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। लेकिन हम लोग पढ़े हैं वर्ग की कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है, तो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री की, ये मान लेते हैं वर्ग हो गया या आयत हो गया। वर्ग और आयत यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल में 90 डिग्री का तो एंगल होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है।
आयत और वर्ग में यही फर्क है। अगर यह एंगल, जो चारों एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इन चारों एंगल को 90 डिग्री पर कर दें तो ये आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन जब यह 90 डिग्री पर नहीं है, इसको दबा दिए, देखिए वर्ग, अगर वर्ग बनाते तो कुछ इस प्रकार से हम लोग वर्ग बनाते, वर्ग बनाते तो कुछ इस प्रकार से वर्ग बनाते हैं। यानी कोण इसमें क्या है 90 डिग्री, यानी कोण इसमें 90 डिग्री का है, कोण इसमें 90 डिग्री का। ये वाला आयत हो गया, ये समानांतर चतुर्भुज। आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें भी आमने सामने की बराबर है, ये भी आमने सामने के बराबर, यह भी बराबर होगा। लेकिन इसमें फर्क इतना ही होता है, कोण 90 डिग्री आयत में होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। और समझते हैं हम लोग। अब इसका विकर्ण के बाद में चर्चा करेंगे। ये आयत देखो, इसको हम इस तरह दोनों ओर से दबा दिए हैं, इस प्रकार का आकृति बनता है, समझ लीजिए। इसी तरह पैरेललोग्राम बना है, समानांतर चतुर्भुज बना है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, देखिए अब, यानी समझ लिए कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ये भी दोनों साइड आपस में बराबर होगा। लिख भी दिए, आप लोग चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं 1 नंबर दे करके। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है। 1 नंबर दे करके लिख लीजिएगा, आमने सामने की भुजाएं। आइए समझते हैं। अब देखिए इसमें, ये तो लिख लिए, आप 1 नंबर दे करके लिख भी सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं। लेकिन कंडीशन नंबर हम लोग 2 समझते हैं, नोट करते जाइएगा वीडियो को रोक करके। कंडीशन नंबर हम लोग 2 समझते हैं। इसमें आमने सामने की तो भुजा बराबर हो गया, लेकिन कोण 90 डिग्री होता है, इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो 2 नंबर में लिख लीजिएगा, समानांतर चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें समानांतर चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इनके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, समानांतर होता है। आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे समानांतर, जब 2 रेखाएं आपस में समानांतर हो और तीसरी रेखा इस दोनों समानांतर रेखा को काट दे, तो एक ही और कोण का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। एक ही और कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार हम लोग समझते हैं, इसमें भी बतलाओ, ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी समानांतर रेखा है, ये दोनों समानांतर रेखा है। इसको भी थोड़ा डॉटेड लाइन द्वारा आगे हम लोग बढ़ा देते हैं। ये समानांतर रेखा है, तो यह एक प्रकार की तिर्यक रेखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो ये तिर्यक रेखाएं हो गई। तो इनमें भी एक ही और का कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का होता है। या अगर हम बोले समानांतर चतुर्भुज में लगातार 2 कोणों का योग 180 डिग्री, ये वाला कोण ले, ये वाला कोण ले, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। अगर ये वाला कोण ले या फिर हम लोग ये वाला कोण ले, ये दोनों का भी 180 होगा। ये वाला ले चाहे ये वाला ले, ये दोनों का भी योग 180 डिग्री होता है। यानी कि समानांतर चतुर्भुज में लगातार 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे। तीसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। या कोण B प्लस कोण C हम लोग बोल सकते हैं, कोण B प्लस कोण C यह भी हो जाएगा 180 डिग्री। या हम लोग लिख सकते हैं कोण C प्लस कोण D यह भी हो जाएगा 180 डिग्री। या हम लोग बोल सकते हैं कोण D प्लस कोण A, कोण D प्लस कोण A यह भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि लगातार 2 कोणों का योग, लगातार 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लगातार 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीसरा पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, लगातार 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब इसको उतार लीजिएगा, लगातार 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब समझते हैं हम लोग, कोण भी देख लिए, पैरेलल लाइन भी हम लोग समझ लिए क्या होता है।
और यह भी देख लिए कि आमने सामने की इसमें भुजा भी बराबर होती है और समानांतर भी होता है, लगातार दो कोणों का योग भी बराबर होता है। ये सारे हम लोग समझ लिए, नो डाउट। अब हम लोग इसमें समझते इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पैरामीटर यानी परिमाप इसका क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ इसका चौथा नंबर में परिमाप भी देखिए, परिमाप यानी पैरामीटर परिमाप समझते हैं। जिस तरह से हम लोग, जैसे समझो इधर अगर हम इसको साइड ए मान लें तो यह भी साइड क्या होगा, ए ही होगा। इसको अगर ए मान लिए हैं तो ये वाला साइड भी ए होगा। अगर हम इसको बी मान लिए हैं तो यह भी साइड क्या होगा, बी ही होगा। समझे, इसको ए माने हैं तो यह भी ए हो जाएगा, ये वाला बी माने हैं यह भी बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, आमने सामने की बराबर भुजा होती है। यानी इसका परिमाप बोलना चाहे, परिमाप के मतलब चारों साइड के योग करेंगे। परिमाप के मतलब चारों साइड का योग, जैसे समझते हैं इधर, जैसे ए से शुरू करते हैं, ए प्लस ये साइड बी है तो लिखेंगे बी प्लस, ये साइड ए है तो लिखेंगे ए प्लस, ये साइड बी है तो फिर लिखेंगे बी। तो ए दो बार आया तो 2a लिख देंगे, बी भी दो बार आया तो इसको हम लोग 2b लिख देंगे, और दोनों में से दो को कॉमन करके लिख देंगे a प्लस बी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी। इसको भी आप लोग फिगर में इस तरह नोट कर लीजिएगा और साथ में परिमाप लिख दीजिएगा 2 इंटू ए प्लस बी। अगर मान लिए ए बी तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें 2 इंटू ए प्लस बी, या फिर और हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, यानी असमानांतर भुजा का योग, यानी संगत असमानांतर भुजा का योग कर दिए क्रम में। परिमाप बराबर 2 इंटू ए प्लस बी, इसको ए मान लिए इसको बी मान लिए, नहीं इसको ए मान लिए इसको भी ए, क्योंकि दोनों आमने सामने की साइड बराबर होता है। इसको बी माने हैं तो इसको भी बी मान लिए, क्योंकि दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए हम लोग मान लिए हैं, नो डाउट इसमें। अब समझते हम लोग इसके एरिया के बारे में। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा समानांतर चतुर्भुज के परिमाप बराबर 2 इंटू ए प्लस बी। वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा 2 इंटू ए प्लस बी परिमाप इसका। अब आते हम लोग इसके एरिया में, यानी आयत का भी हम लोग क्षेत्रफल पढ़े हैं, मतलब ये एक प्रकार की आकृति है, इसका भी कोई ना कोई एरिया होगा कि ना होगा। तो हम लोग इसी के एरिया के बारे में अब देखेंगे। हम लोग ये देख लिए कि आमने सामने की भुजा बराबर समानांतर होती है, और यह हम लोग देख लिए कि लगातार दो कोणों का योग भी क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। परिमाप भी समझ लिए, इतना हो गया हमारा क्लियर। अब समझ लेते एरिया, इसको कैसे निकालेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं अब, या एक बार इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसके एरिया के बारे में। तो एरिया हम लोग समझेंगे, एक बार हीरोन फार्मूला से भी निकालना सीखेंगे हम लोग, कैसे एरिया निकालते हैं जब उसका डायगोनल दिया हो, यानी विकर्ण दिया हो। यानी हम लोग समझ लेते एरिया से पहले विकर्ण क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, इधर ये देख रहे हैं बी और डी, इसको इस तरह मिला देंगे, यह भी एक प्रकार की क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया। इसमें खींचे हैं बी डी, ये खींचे हैं ए सी, यह विकर्ण है। और मान लेते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर कट कर रहा है, ले लिए ओ बिंदु पर कट किया। तो अब हम लोग विकर्ण के बारे में देखते हैं। इसमें विकर्ण एक हो गया AC और एक हो गया BD। क्षेत्रफल से पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं विकर्ण। इसमें विकर्ण क्या हो गया, अगर विकर्ण को देखना चाहें तो हो गया इसमें BD और AC हो गया। लेकिन ये विकर्ण दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। यह भी लिख लीजिएगा कि इसमें BD और AC दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होगा। यही हम लोग अगर आयत में देखें,
आयत के मतलब रेक्टेंगल में देखें तो ये दोनों विकर्ण हो गया, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा, चाहे यहाँ पर तीर के निशान दे करके चाहे कुछ भी स्टार दे करके लिख लीजिए, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, कॉपी में नोट कर लीजिए, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। और ये चीज लिख कर इसको भी नोट कर लेना, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, और इसको भी नोट कर लीजिएगा, फिनिश कर लीजिए। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, और साथ ही इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, जो ये विकर्ण AC और BD आपस में ये O बिंदु पर काट रहा है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होगा, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होगा। और नीचे यह भी लिख सकते हैं, अगला नंबर देकर या स्टार दे करके लिख लीजिएगा, OA, यहाँ पर देख रहे हैं OA बराबर होगा OC का बराबर होगा, लेकिन बतलाव ये दोनों बराबर हुआ तो ये मध्य बिंदु हुआ ना, यानी यह AC को वो दो बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं AC बटे में 2। एक पॉइंट ये हो गया। इसी तरह इसके लिए भी लिख सकते हैं OB बराबर, यहाँ से लिखें OB बराबर OD, लिख सकते हैं OB बराबर OD, यानी इसको लिख सकते हैं BD बटे में 2। एक पॉइंट ये हो गया, यानी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटता है। यह भी लिख दिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या बाद में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं हम लोग, अब एरिया देखेंगे, इसके बाद इसको भी इरेज करते हैं, इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखते हैं एरिया के बारे में। विकर्ण तो समझ लिए, जो तिरछा तिरछी लाइन खींचते हैं यही विकर्ण होता है, इसको भी मिटा देते हैं। समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, जबकि आयत में बराबर होता है। अब समझते हैं हम लोग एरिया के बारे में। इसका एरिया कैसे निकलेगा, क्या होगा एरिया? देखो, एरिया हम लोग इसको 2 टाइप से निकाल सकते हैं। यदि विकर्ण की लंबाई दिया हो और भुजा की लंबाई दिया हो इसका साइड का, तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे समझिए, ये हो गया एक विकर्ण, अगर इस समानांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचे तो बतलाओ इसमें 2 गो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 2 त्रिभुज बना, एक ये वाला AB और D, और एक ये ट्रायंगल बना BC और D। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेंगे, ये दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं होगा। इसके लिए दिया रहेगा, देखिए ये भी भुजा दिया होगा, यह भी भुजा दिया रहेगा और यह भी भुजा दिया रहेगा। अब देखते हैं, यह भी A हो जाएगा, ये B है तो यह भी B हो जाएगा। अगर एक का निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन आप इस तरह की बेवकूफ़ी मत करिएगा, दोनों के क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण ये 2 बराबर बराबर, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर बराबर भाग में बांट दिया है। यानी ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा तो इसका भी 4 होगा, इसका 20 होगा तो इसका भी 20 होगा, 100 होगा इसका तो इसका भी 100 होगा। यानी जो विकर्ण होता है, यह भी विकर्ण 2 बराबर बराबर भाग में बांट दिया। या अगर हम इसको मिटा करके ये वाला विकर्ण खींच दें तो यह भी 2 बराबर बराबर भाग में बांटेगा, समझे? लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे, दोनों का हो जाएगा, वही हमारा चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। कोई भी चतुर्भुज इस तरह के निकालना हो, लेकिन एक समानांतर चतुर्भुज का एक अपना क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला भी होता है,
उसके लिए भी हम लोग समझ लेते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए हम लोग एरिया निकालना सीख लिए। अगर विकर्ण दिया हो तो हीरोन फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप लोग के हीरोन फार्मूला हम बतला दिए क्या होता है। हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका भी एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद ऐड कर देंगे, लेकिन इसका निकल जाएगा तो 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों को हो जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों के बराबर बराबर ही होता है। समझे? तो इसके लिए हीरोन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन समझते हैं हम लोग, समझते हैं। अब इसका एरिया निकाले तो निकाले कैसे। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल देखते हैं हम लोग। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या इसका, अब समझ लेते हैं। इसका क्षेत्रफल देखने के लिए, मतलब निकालने के लिए, यहां से एक हाइट डाल देते हैं। हाइट के मतलब समझ रहे हैं ना, ऊंचाई, हाइट डाल देते हैं। समझो इधर इस तरह से यहां पर एक हम लोग हाइट डाल दिए। ये हाइट है, क्वेश्चन में दिया रहेगा हाइट, और नहीं दिया रहेगा तो किसी तरह जुगाड़ लगा करके निकाल लेंगे इसका हाइट हम लोग। ये मान लेते हैं ए और डी इसका हाइट है, ये हाइट है। और जिस पर ये ऊंचाई होता है, नीचे वाला के हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। बेस यानी आधार बोलते हैं इसे। आधार को बी द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? इसको भी उतारिएगा, क्षेत्रफल लिख, पहले ये फिगर उतारिएगा तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिएगा। क्या होता है उसके लिए हाइट मालूम कर लेंगे और बेस मालूम कर लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस गुणे हाइट हो जाता है। सिंपल सी फॉर्मूला आप याद किए होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस गुणे हाइट। इसमें से जब 1/2 हटा देंगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। इसी तरह कर लेंगे। अब ये भी बतला दिए, ये वाला आधार होता है और ये वाला ऊंचाई होता है। आप इसे भी निकाल लेंगे। और एक एग्जाम्पल हम देते हैं, इसे बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। एक ये समानांतर चतुर्भुज है, ये दिया 8 सेंटीमीटर और ये इसका हाइट दे दिया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लंब खींच देते हैं, ये 90 डिग्री होता है। हाइट के मतलब ये 90 डिग्री होगा। इसका भी एरिया निकाल करके आप बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका भी एक एरिया आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि 2 टाइप्स के को बतलाए हैं तू लोग के। एक ये वाला हो गया, और मान लेते हैं ये दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 दिया है, और इसका मान दे दिया है 6 दे दिया है। सपोज डेट ले लिए हम लोग। अब इतना ले लिए, तब इसका भी क्षेत्रफल हमको निकाल के दिखाना। नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी और डी। कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर जरूर लिखिएगा, या कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इसे बना लीजिएगा किस तरह निकलेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से बनाते हैं, जो कि आप लोग को बतला दिए हैं कैसे हीरोन फार्मूला यूज किया जाता है। इसका हीरोन फार्मूला से निकाल करके अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल का एरिया हो जाएगा। समझे? इसका भी निकाल लीजिएगा। यहीं पर समानांतर चतुर्भुज समाप्त हुआ। अब हम लोग समझेंगे समस्त चतुर्भुज क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे समस्त चतुर्भुज क्या होता है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। कॉपी पर नोट हर एक पॉइंट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में भी इसको पढ़ना है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। आइए अब हम समझते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समानांतर चतुर्भुज बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज क्या होता है, इसके लिए अगर आप वर्ग पढ़े होंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज, इसमें भी चारों भुजाएं आपस में बराबर और समानांतर होती है, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। जैसे कि पहले हम आपको बतला चुके हैं कि वर्ग में कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। एक की धक इस तरह दबा दें अंदर की ओर, इस तरह कर दें तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगा। इसी वर्ग को इस तरह दबा दें तो हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगा। कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगा, कुछ इस प्रकार।
चारों साइड इसमें बराबर होता है, इसलिए हम बराबर कर दे रहे हैं। आप लोग भी कॉपी पर बनाइएगा तो बराबर कर लीजिएगा, बराबर कर दिए। कुछ इसी प्रकार का बनेगा जब इसको इस तरह के दबा दे तो। और हम लोग जानते हैं वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 4 तो यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4, सब 4 4 होगा। इसमें नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। जिस तरह वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होता है, उसी तरह समचतुर्भुज यानी रोम्बस में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये थोड़ा सी अलग बन गया है, इसको कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। ये बिंदु डी है, मतलब डी शीर्ष है इसका। इसमें भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। जिस तरह हम लोग समानांतर चतुर्भुज में पढ़े हैं उसी तरह है, लेकिन इसमें चारों भुजा बराबर हो गया है। बस ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें भी साइड क्या होता है। साइड के मतलब भुजा। इसमें भुजा चारों बराबर होगा आपस में। लिख लीजिएगा पहला पॉइंट करके, या पीडीएफ हम डाल देंगे इस सभी का, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा पीडीएफ इसका। साइड यानी भुजा, इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ए डी बराबर, नहीं ए बी से चालू करते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी और सी ले लेते हैं, डी और सी, यानी चारों साइड इसमें क्या होता है बराबर। लेकिन इसमें कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें बराबर कर लिए, ए बी बराबर बी सी, सी डी और डी ए, सॉरी यहाँ पर डी ए हो जाएगा, डी ए बराबर कर दिया यहाँ पर, यानी चारों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा यहीं पर। अब देखते हैं हम लोग, अब इसमें क्या होता है। अब इसमें देख लिए, इसमें भी विकर्ण होता है जो कि बाद में समझेंगे। और दूसरा पॉइंट में उसमें भी क्या लिखवाए थे, लगातार दो कोणों का योग 180 था। इसमें भी लगातार दो कोणों का योग 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, या कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और कोण सी प्लस कोण डी लेंगे तो लगातार ये वाला लिए तो ये वाला। अब ले लेंगे कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अब इसको लेते हैं कोण डी प्लस कोण ए, कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री, यानी देखेंगे तो लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप तो जानबे करते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360। कोई भी चतुर्भुज हो, दुनिया के कोई भी चतुर्भुज हो, उसमें चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। और त्रिभुज के जानते हैं 180 डिग्री। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है 2 × n-2 गुणे 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है। इससे हम लोग निकाल भी लेते हैं, जो कि 7 क्लास में था ये फॉर्मूला पढ़ना हम लोग के, समझे। इसमें भी समझ लिए लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आइए दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, ये समझ लिए। अब देखते हैं विकर्ण के बारे में, इसका विकर्ण भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, विकर्ण जिससे डायगोनल बोलते हैं। विकर्ण के बारे में देख लेते हैं। इसमें विकर्ण क्या होगा, एक ये एसी विकर्ण और एक बीडी विकर्ण, ये दोनों विकर्ण होंगे। ये दोनों विकर्ण देख लीजिए, थोड़ा अच्छा से खींच देते हैं इसे। ये भी विकर्ण हो गया और यह भी विकर्ण हो गया। इसमें भी आप थोड़ा ध्यान से बारीकी से समझिएगा, थोड़ा सी डिफरेंस है इसमें। ये समस्त चतुर्भुज है, चारों साइड बराबर है। अगर इसको हम लोग ए मान लेंगे तो यह भी ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा। यही है समस्त चतुर्भुज, समझे, यानी जिसमें चारों साइड आपस में बराबर होता है। इसमें विकर्ण देख लेते, ये वाला विकर्ण हो गया बीडी, बीडी एक विकर्ण हो गया और एक एसी विकर्ण हो गया। ये दोनों क्या हुए, विकर्ण होते हैं। लेकिन ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसको भी हम लोग बराबर नहीं लिखेंगे, बीडी बराबर नहीं होगा एसी के, समझे।
इसमें विकर्ण आपस में बराबर नहीं। आप पढ़े होंगे वर्ग की विकर्ण आपस में बराबर होता है, लेकिन इसमें विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। वर्ग में विकर्ण बराबर हो जाता है, यह भी समझ लिए। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये बनता है, ध्यान से समझिए। AC और BD विकर्ण ओ पतो इसे काटा काटा तो यह भी दो बराबर बराबर भाग में बांटता है, लेकिन यह समकोण पर काटता है, यानी 90 डिग्री पर काटता है इसे। यानी कि समस्त चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर समकोण होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, समकोण समद्विभाजित करते हैं। ध्यान से समझिएगा इसका। यानी और यह भी लिख सकते हैं BD लंब है, ये लंब का चिन्ह है, BD लंब AC, यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब भी होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और एक दूसरे को नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे कम से कम यहाँ तक तो दिखाई देता होगा। अब समझते हम लोग, ये पॉइंट भी देख लिए, यानी ये वाला और ये वाला दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर बराबर है। इसको भी लिख लेते हैं OB बराबर, यानी ये वाला OD के बराबर यानी होगा OD के बराबर होगा, और इसके आधा हो जाएगा BD बटे में 2। इसका हम लोग आधा कर लेते हैं। और एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इसको OA और OC लिखेंगे। OA बराबर होगा OC के बराबर होगा AC बटे में 2, यानी सेम पॉइंट समानांतर चतुर्भुज में भी था और इसमें भी हुआ कि नहीं हुआ। इसमें 90 डिग्री पर भी काट रहा था। और ये देख रहे हैं क्षेत्रफल, यानी ये वाला, ये चारों बराबर बराबर एरिया में बढ़ जाता है। ये हायर मतलब ये आगे पढ़ना है, तो लोग के क्लास में ये नहीं है, समझा दे दिए हैं कि, लेकिन ये चारों बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, ये समझ लिए। अब अगला पॉइंट इसका परिमाप समझ लेते हैं। परिमाप, जो परिमाप वर्ग की होता है वही परिमाप समस्त चतुर्भुज की होता है। वर्ग के परिमाप 4 गुणे साइड पढ़े हैं ना, इसमें भी 4 गुणे साइडे हो जाता है। यानी समस्त चतुर्भुज के परिमाप यानी रोम्बस के परिमाप क्या हो जाता है, 4 गुणे साइड। क्या हो जाएगा, 4 गुणे साइड ही होता है। अब हम लोग इतना आप भी नोट कर ले, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए समचतुर्भुज का, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग एरिया की ओर चलेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल की ओर चलेंगे। इसको भी मिटा देते हैं, इसे भी हम, या स्क्रीनशॉट नोट कुछ भी कर लीजिए इसे। अब इसका हम लोग एरिया देखेंगे, कॉपी में जरूर इसे नोट करिएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, बाद में रिवीजन के लिए नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इधर, अब हम लोग इसका एरिया पढ़ेंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल। ये तो देख लिए, इसको भी मिटा देते हैं। एरिया कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं, पढ़ लीजिए ऐसा। देखिए ये समस्त चतुर्भुज हो गया, इसका भी एरिया हम लोग निकाल लेंगे। थोड़ा और ही टेढ़ा लाइन कर देते हैं, जैसे ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया लाइन और एक ये हो गया। इसका हम लोग एरिया समझेंगे। यह भी समस्त चतुर्भुज ABCD, इसमें भी चारों साइड आपस में क्या होता है, बराबर। ये देख लीजिए, अगर हम इसमें भी अगर हाइट डाल दें, इसको ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, इसका भी क्षेत्रफल लिख लेना, समस्त चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम एरिया ही केवल लिख देते हैं, एरिया के मतलब क्षेत्रफल। इसमें भी बेस गुणे हाइट ही हो जाएगा, इसमें बेस गुणे हाइट। यह भी नोट कर लीजिए। एक और तरीका आपको बतलाते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसको भी नोट करें, वीडियो रोक करके कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसे ले ले, बाद में नोट कर लीजिएगा। अब ये देखते हैं हम लोग, ये तो देख लिए बेस गुणे हाइट, बेस गुणे हाइट। अब एक और बात की हम लोग क्लियर थोड़ा समझते हैं। देखो इधर,
अगर हम इसमें विकर्ण खींच दें, डायगोनल खींच दें, तो यह डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पर काटता है 90 डिग्री पर। इसका एक और क्षेत्रफल निकल करके आएगा, उतना नहीं समझिएगा तो पहले ये ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिए। अगर हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज इसको उठा करके लिख दिए यहाँ पर, तो ये ए बी डी है तो डी, अब यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, तो ये इसका हाइट के काम करेगा और ये इसका बी डी बेस का काम करेगा। तो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1/2 गुणे बेस, बेस क्या है बी डी, हाइट क्या है, इसको ओ मानेंगे तो ओ ए हो जाएगा, ओ ए होगा ना, ओ ए ऊपर वाला को हो गया। लेकिन एकरे में हम जब 2 से गुणा कर देंगे, ये ऊपर वाला के एरिया निकला है, समझे। लेकिन जब इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो 2 कट जाएगा, ये दोनों का एरिया हो जाएगा। ये भी एक तरीका हो गया निकालने के लिए क्षेत्रफल, समझे। लेकिन हम लोग विकर्ण की बात किए हैं और मान लेते हैं इसका विकर्ण ये वाला D1 है और ये वाला क्या हो गया D2 हो गया। ये विकर्ण D1 है, ये विकर्ण D1 मान लिए हैं और D2 मान लिए हैं, तो इसका भी इसमें D1 और D2 दिया है, यानी विकर्ण दिया हुआ है। तो या हम इसका एक और एरिया लिख सकते हैं, एरिया बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। इसी को हम लोग लिख सकते 1/2 D1 इंटू D2, यानी यह विकर्ण D1 माने हैं, ए और सी को D1, बी और डी को D2 माने हैं, यानी विकर्णों यानी डायगोनल का गुणनफल हो जाएगा। इसमें एक यह भी एरिया हो जाएगा। या एक और तरीका आपको बतलाते हम लोग, एक और देखिए, कभी कभी भुलवाने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा, लिखेंगे कैसे हम लोग। मान लिए एक और दिखाई दे रहा है नीचे, इधर तक ले देखो, ये इसको तो आप पहले उतार लीजिए, मिटा करके बतलाएंगे। इसको आप उतार लीजिए, मिटाते हैं, रोक करके वीडियो उतार लीजिएगा। देखिए इसी में आपको हम आइडिया बतलाते हैं, बस एगो समलंब रह गया, वह तुरंत खत्म हो जाएगा समलंब, उसके लिए आप टेंशन में ना रहे, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा। यह एक समानांतर समस्त चतुर्भुज हो गया, समस्त चतुर्भुज हो गया, ये इनका डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया इनका, ये इनका विकर्ण हो गया, और इसको नाम भी लिख देते हैं, ए बी और सी और डी ये ओ पर काट रहे हैं, ये वाला 90 डिग्री पर एक दूसरे से काटते हैं, ये भी आपको मालूम है। ये ओ हो गया, ये बराबर बराबर क्षेत्रफल में चारों बढ़ जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी, उतना ही इसका भी और उतना ही इसका भी होगा, यानी चारों का एरिया आपस में बराबर होगा। जैसे समझिए, अगर इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी एरिया उतने होई, इसका भी एरिया उतने होगा, इसका भी एरिया उतना ही होगा, यानी 4 बराबर बराबर क्षेत्रफलों में। लेकिन कभी कभी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे समझिए, अगर इसका एरिया दिया है, ए मान लेते हैं, इसका एरिया ए दिया है, ओ बी सी का, और टोटल का एरिया निकालना है, तो ध्यान दो ऐसन क गो है 4 गो, तो टोटल का एरिया निकालने के लिए 4 ले गुणा कर देंगे। जितना एरिया इसमें दिया होगा उतना, यानी टोटल का एरिया निकालना है तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी अब समस्त चतुर्भुज खत्म, समझे। अब हम लोग आते हैं समलंब पर, आते हम लोग समलंब चतुर्भुज यहाँ पर लिखते हैं, समलंब चतुर्भुज। ध्यान से समझिएगा, समलंब यह भी बहुत हल्का है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज अब हम लोग समझते हैं, यह भी एक प्रकार के चतुर्भुज ही है। क्या है? यह भी एक प्रकार के चतुर्भुज ही है। इसका भी इंग्लिश लिख लिए ट्रेपिजम,
अब हम लोग समझते इसमें क्या होगा। अब इसमें देखते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज, इसमें भी 4 भुजाएं ही होता है। इसमें भी क्या होता है, 4 भुजाएं ही होता है। और समानांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं थी। अब देखते हैं समलंब चतुर्भुज में भी 4 भुजा और उसमें भी 4 भुजा, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर नहीं था। इसमें आमने सामने की 2 भुजा बराबर होगा, समानांतर होगा, और 2 भुजा असमानांतर, बराबर नहीं होगा। 2 भुजा समानांतर और 2 भुजा असमानांतर अभी फिगर से समझाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा आप लोग का। समलंब चतुर्भुज ये अभी बहुत छोटा सी है, थोड़ा समझ लीजिए इसे। देखिए इधर ये एक साइड हो गया इसका और एक ये हो गया, यानी ये दोनों आपस में समानांतर होंगे, लेकिन ये वाला जो साइड खींच रहे हैं ना, ये वाला साइड आपस में कभी समानांतर नहीं होगा। यही समलंब चतुर्भुज हो गया। इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। यानी इस चतुर्भुज में ये 2 भुजा समानांतर हो जाएगा, ए डी और बी सी, यानी ये भुजा दोनों समानांतर होगा। ये समानांतर का सिंबल है, चिन्ह है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इस बात को भी डिनोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। है दोनों भुजा समानांतर होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। और इसमें भी लगातार 2 कोण नहीं लेंगे। जो समानांतर भुजा से जो ये काट रहा है भुजा ना, इसका दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी लिखना चाहे कोण ए प्लस कोण बी तो यह भी 180 डिग्री का होगा। और कोण डी और कोण सी को भी लिखना चाहे कोण डी प्लस कोण सी तो यह भी कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझे, यह भी निकल गया। यह क्या हुआ, समलंब चतुर्भुज। यह भी फिनिश। अगर हम लोग इसका परिमाप लिखें, अगर आप परिमाप लिखना चाहते हैं तो ये चारों भुजा के जोड़ देंगे, परिमाप आ जाएगा। समझे, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समानांतर है लेकिन बराबर नहीं है, ये असमानांतर भुजाएं होती हैं। इतना तक तो हो गया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्षेत्रफल पर, इसका एरिया देखते हैं। इसमें भी वही पुरानी कहानी अपनाएंगे। अगर इसमें भी 2 हिस्सों में बांट दें, इसमें बराबर बराबर नहीं बढ़ता है, दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। इसका हीरोन फार्मूला से निकाल लेंगे और इसका हीरोन फार्मूला निकाल करके दोनों का ऐड कर देंगे। इसमें ये दोनों बराबर नहीं होता है, समझिएगा इस बात को, ये दोनों बराबर नहीं होता है। इसको अलग अलग हीरोन फार्मूला से, एक हीरोन फार्मूला बतला चुके हैं आप सबके, कैसे यूज होता है, क्या होता है। कोई भी त्रिभुज हम सब उसका क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से निकाल सकते हैं, यह भी बतला दिए। लेकिन समझते इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया लिख लेना, समलंब चतुर्भुज का एरिया। समलंब ये चतुर्भुज है और लिख देते का एरिया। एरिया के मतलब क्षेत्रफल, कुछ नहीं होता इसमें भी। 1/2 समानांतर भुजा का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ये दोनों आपस में समांतर हैं तो लिख देंगे समांतर भुजा का योग। क्या लिखेंगे, भुजा के मतलब साइड। समांतर भुजा का योग गुणे हाइट, यानी यहाँ से जो इस पर लंब खींच देंगे यही क्या बनेगा, इसका हाइट होगा। यह भी हाइट हो सकता है, इसका जो खींचे हैं यह भी हाइट हो सकता है, या यहाँ से यहाँ तक भी हाइट हो सकता है। इसमें मत कर देना आधार गुणे ऊंचाई, घबरा जाएगा काम। इसमें होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुण ऊंचाई, यही तक समाप्त होता है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और एक बात और समझिए, इसको आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले चाहे उतार ले। 1/2 गुणे समानांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई, और बहुत वीवीआई पॉइंट समझा रहे हैं।
ध्यान से समझिएगा, इसे मिटा देते हैं हम लोग। अब सब मिटा देते हैं। अगर कोई भी आकृति का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए, आकृति मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से आकृति दे दिया, कुछ इस प्रकार से आकृति दे दिया, इसमें भी 4 भुजा है और ये दे दिया 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, ये दे दिया 6, ये दे दिया 8। बोलेगा कि इसी आकृतियां का क्षेत्रफल निकालें, इसका एरिया निकालने, काम गड़बड़ा जाएगा। न तो ये समानांतर है, न तो समलंब है, न तो सचौनुक मतलब एक आयत है, न तो वर्ग है। ये जो भी आपको चतुर्भुज बतला है 4 भुजा मिले, ये कौनों नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? यानी इसका भी एक एरिया होगा ना, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे हिंट दिया है। 2 भागों में यहाँ से विकर्ण कर लीजिएगा। तो एक देखिए, इसको नामकरण कर देते हैं, ABCD कर दिए। तो देखो तो ये समकोण त्रिभुज बन गया था ना, इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आइए देखो, समकोण त्रिभुज के 2 भुजा, तो इसका कर्ण निकाल लेंगे। अगर कर्ण निकालेगा तो 3, 4, 5, जो कि आप लोग के हम ट्रिपलेट निकालना सिखाए थे, ट्रिपलेट से बतला दिए इसको, समझा? 3, 4, 5 से हुआ। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों साइड मालूम, तो हीरोन फॉर्मूला चला करके और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ऐड कर लेंगे, समझा? अगर ये टोटल का एरिया निकालना होगा, ABCD का एरिया निकालना होगा, इसमें ABCD का एरिया निकालना होगा, तो निकाल लेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इसे फुल वॉच करिएगा, समझे? तो आज हम लोग इतना ही तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।